में कलम और किताब है। धारा 370 हटने के बाद से करीब 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट कश्मीर आ चुके हैं, जबकि विदेशी सैलानियों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ी है। पिछले 5 सालों में 29,813 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 40 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए। कश्मीर के कायाकल्प का विकास ही विकल्प है, लिहाजा 2022-23 में 92,560 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 2200 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा 2 एम्स की सौगात मिल चुकी है। युवाओं के लिए 50 से ज्यादा नए कॉलेज खोले गए, तो हेल्थ सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर को 2 बड़े कैंसर अस्पताल और 7 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। यानी कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि इस तरक्की से आतंकी बौखलाए हुए। आतंकी लगातार कश्मीर के लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आतंक को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहा है। धारा 370 हटने के 5 साल बाद कितना बदला कश्मीर, यही है हमारा आज का देश का सवाल। की बात जिस तरह हटाया गया मरकज़ी सरकार ने, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। बारामूला के अंदर आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा है, साथ साथ अगर देखें यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और नौजवानों के लिए खुसूसन अगर देखा जाए रोज़गार के वसाइल यहाँ पर जो है मरकज़ी सरकार पैदा कर रही है। अगर देखा जाए बॉर्डर टूरिज़म पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। दिन ब दिन जो है लाखों की सयाह जो है बॉर्डर की तरह जो है विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो माहौल जो है डर का माहौल जो यहाँ पर था दफ़ा 370 से पहले, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। यहाँ पे स्कूल 4, 5, 6 महीने बंद हुआ करता था। आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, हमारे बच्चे आज स्कूल जाते हैं आराम से, बिल्कुल कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। और पत्थरबाजी भी होती थी उन दिनों जब आर्टिकल हुआ, जब यहाँ पे वो आर्टिकल था, तो अब तो भूल ही गया वो आर्टिकल सिस्टम क्या था। 5 अगस्त 2019 पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जब हम बात करेंगे तो एक उत्सव के तौर हम इसको मनाएंगे, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके बात करते हैं या देखते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर की जो बेटियां हैं, कश्मीर की जो माएँ हैं, कश्मीर की जो बहनें हैं, ख़ास तौर से उनके लिए इसलिए एक फेस्टिवल है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, भाई हैं और हमारे जो शौहर है वो सही सलामत है। श्रीनगर बारामूला 4 वे लेन हो, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनमें बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, ताकि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। इससे हमारे जो मसाइल हैं, खुसूसन मैं यही बात बोलूं कि हमारा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सोपोर एक मेन टाउन, जिसे एप्पल टाउन कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे काश्तकारी के साथ जुड़े हैं, फ्रूट बिज़नेस के साथ जुड़े हैं। इनका यहाँ से फ्रूट ले जाने में कम से कम 4-5 दिन रास्ते में लग जाते थे, लेकिन अभी जो रोड कनेक्टिविटी जो बहाल हुई है हमारी, तो जहाँ पे 4 दिन लगते थे, अभी वहाँ पे ये काम सिर्फ 24 घंटों में हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। ये जो आवाजें आप सुन रहे थे, ये एक आम कश्मीरी की आवाज है। ये वो कश्मीरी हैं जिन्होंने खुद से पिछले 5 सालों में क्या बदलाव कश्मीर में हुआ है, उनकी जिंदगियों में क्या बदलाव हुआ है, उसको नोटिस किया है और उस बदलाव को आज हमारे कैमरे के सामने कह रहे हैं। मैं पॉलिटिकल आवाजें भी आपको सुनाऊंगा, उनसे सवाल भी करूंगा, और क्या क्या सवाल मैं करने जा रहा हूं वो सवाल मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि 370 हटने के 5 साल पूरे होने वाले हैं कल, यानी कि 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 सालों में कितना बदला है कश्मीर, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि 370 हटा, कश्मीर बदला, लेकिन अब आतंक क्यों बढ़ रहा है। पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है कि आतंकी घटनाओं में एकदम से तेजी आई है। क्या इसके पीछे ये वजह है कि अभी जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं उसको अस्थिर करने की कोशिश सीमा पार से हो रही है और उसको साथ कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हुए जो गद्दार हैं वो साथ दे रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या कश्मीर की तरक्की देखकर आतंकी बौखला गए और इसलिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चौथा सवाल, कश्मीर में आतंकी साजिश क्यों कर रहा है चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, हमेशा से पाकिस्तान यही करता आया है कि भारत को अस्थिर करे, लेकिन क्या उसे इन सब में चीन का साथ भी मिल रहा है। चीन का नाम क्यों आ रहा है वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आतंकी मारे गए हैं पिछले दिनों, उन आतंकियों के पास से चीनी हथियार, चाइना मेड जो एम्यूनिशन है, हथियार है, वो बरामद हुए।
इन तमाम सवालों के जवाब मैं अपने मेहमानों से लूंगा। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है, लेकिन जो पैनल है उसको इंट्रोड्यूस करता हूं। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जमवाल साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। उत्पल कौल जी कश्मीरी मामलों के जानकार हैं, हिस्टोरियन भी हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, पीडीपी को जो रिप्रेजेंट करेंगे। जब वो जुड़ेंगे मैं फिर उस वक्त इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूं। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे विपक्ष से पूछना चाहिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं, आपने कुछ नोटिस पिछले 5 सालों में कश्मीर में बदलाव? मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है आपकी आवाज मैम, बोलिए। जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आसमान को छू रहा है? उतना ही नहीं कि जो ड्रग मैनेस है, वाइन शॉप्स है, उनका कोचों में एक कोचों में खुलना और फिर ये ड्रग मैनेस इतना ज्यादा फैल जाना कि आज हम जम्मू कश्मीर को एक उड़ता जम्मू कश्मीर का खिताब दे रहे हैं। क्या आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं या प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं जिसमें आज हमारी फूड इंडस्ट्री जो है, जहां से हमारा पूरा पैसा सर्कुलेट हमारे मार्केट्स में हो रहा था, जो बंद होने की कगार पर है? क्या आप उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर पिछले 2 डिकेड से जम्मू में कोई ऐसी वारदात, खासकर रियासी, कठुआ है या पुंछ है या इन इलाकों में इर्द गिर्द जो इलाके हैं, इनमें कोई 2 डिकेड से कोई ऐसी वारदात नहीं हो रही थी जहां हम ये कहते कि कोई मिलिटेंसी वहां पर है? तो क्या आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं मैडम, मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जो ये कहता है 2018 से पहले आतंकवाद की वजह से जो टूरिस्ट हैं वो कम आते थे, लेकिन 2023 में 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए और इस साल जून तक 1 करोड़ 8 लाख टूरिस्ट आ गए। मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि 29,813 युवाओं को आर्टिकल 370 हटने के बाद नौकरी दी गई। मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि 2018 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, लेकिन उसके बाद 2022-23 में 92,560 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। मैं इस बदलाव की बात कर रहा हूं। आप लोग पॉजिटिव साइड देखेंगे कभी या नहीं? देखिए जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 1 महीने में, हर एक गवर्नमेंट जो होती है उसमें कुछ न कुछ सड़कें बन जाती हैं, उन पर मैग्नेमाइजेशन हो जाती है। अगर वो अपने आप में आप प्रोग्रेस गिना रहे हैं तो वो गलत बात है। अच्छा, प्रोग्रेस को गिनाना गलत है? की बात करते हैं, आप 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2013-14 के आंकड़े, जब यहाँ के टूरिज्म जो था 1 करोड़ को उन्होंने उस वक्त भी क्रॉस किया था, मैडम 2 करोड़, 2.25 करोड़ क्रॉस किया है। मैं तो 1 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं, 2.25 करोड़ आ रही थी। लेकिन आज आप मुझे बता दीजिए, जो 5 अगस्त 2019 है, दैट इज अ ब्लैक डे। We don't celebrate it as a positive change. We celebrate it as a black day in the history of the Jammu and Kashmir. क्योंकि जो privileges, जो चीजें हमें दे दी गई थी, हमें डिग्रेड किया गया 5 अगस्त 2019 को। We cannot celebrate that. हम उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते जहां पर मेरी जो रियासत थी उसको यूटी बना दिया गया, जो मेरे प्रिविलेजेस थे, जो मेरी जमीन थी, जो मेरे नौकरियां थी, ये आप कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की कश्मीर नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, वहां पर मेरा ब्लैक डे कहा जा रहा है 5 अगस्त 2019 को, लेकिन ये भी समझना होगा कि आप कश्मीर नहीं है। मैं एक आम कश्मीरी की बात कर रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को आज बधाई देना चाहता हूं। हमारी हॉकी टीम ने जबरदस्त तरीके से ब्रिटेन को हराया है। देखिए अभी जो महिला बात कर रही हैं, जो हमारी फेलो पैनलिस्ट बात कर रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीलोफर जी हैं। अलगाववादी बात करते हैं या फिर आतंकवादियों के जो सहकर्ता या उनको सपोर्ट करने वाले सिंपैथाइजर बात करते हैं, वो आम कश्मीरी की तरह बात नहीं करें। आम कश्मीरी खुश है क्योंकि 370 हटने से पहले वहाँ पे SC को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। सुन लो, मैंने पूरा आपको सुना है, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप एक अलगाववादियों की तरह बात कर रही हैं। आज वहाँ पर चारों ओर खुशहाली है, चारों ओर आज वहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, युद्ध स्तर पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, नई लीडरशिप वहाँ पे डेवलप हुई है। जो नेक्सट बना रखा
रखा था एनसी ने और पीडीपी ने वहां पे उग्रवादियों के साथ और अलगाववादियों के साथ वो नेक्सस टूटा है, नई लीडरशिप डेवलप हुई और उसी का परिणाम है किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज लोकसभा इलेक्शन में वहां पे इंक्रीज हुआ। आज जो लोकल निकाय के चुनाव हुए, नए नए लोग सामने आए, नए नए सरपंच बने, नए नए प्रधान बने और जो डेवलपमेंट का पैसा है सीधा सीधा गांव तक पहुंच रहा है, घरों तक पहुंच रहा है। आज केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उन सभी का लाभ जन जन तक पहुंचा है। आज हमारे भारत के जो अन्य राज्य हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये तो बेसिक चीजें हैं। सिर्फ अलगाववादियों वाली बात कर रही हैं आप, सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से जो सिंपैथाइजर हैं उग्रवादियों के बात करते हैं वैसी आप बात कर रही हैं। आज आम जन खुश है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। जवाब तो आपके पास है नहीं, मैं आपको बताऊं, सच के जवाब आपका पास है नहीं। आप नीचे ग्राउंड जीरो पर आ जाइए और यहाँ के हालात देख लीजिए। आपने क्रश किया और यहाँ के एक हम शहरी को वहां पे आप क्रश किया। जिस तरीके से उग्रवादियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला, उनके पुनर्स्थापना का काम, वहां पे जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, उनका पुनर्निर्माण का काम, और आप इसका सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल वो है पीओके के लोग आज कहते हैं कि हमें भी भारत में मिलाना चाहिए, हम भारत के साथ आना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट श्रीनगर में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, लद्दाख रीजन में हो रहा है, वैसा ही डेवलपमेंट हमें चाहिए। आम व्यक्ति वहाँ पे खुश है, नई लीडरशिप वहाँ पे जनरेट हुई है, नई लीडरशिप निकल के बाहर आई और जो आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन होगा तो जो लोग ठीक है, मैं पहले जो सब मेहमान है सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप काउंटर करें। नीलोफर जी आप काउंटर करना चाहें आप भी काउंटर करें, मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन एक एक रिएक्शन पहले सबसे। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर, आप इंडियन आर्मी से हैं, आपने लंबे वक्त तक भारतीय सेनाओं को अपनी सेवाएं दी हैं। Did you feel any change in past 5 years in Kashmir? बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज। जो अभी ये बोल रहे थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को हर घर में झंडे दिखाई देते हैं आपको, लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। जो दबा के रखा था इनको, मतलब ना पूरी कम्युनिटी को मिसगाइड करके दबा के रखा था, पीपल आर ओपनिंग अप। एक आधा आप बीच में लाए हो, आई कीप गोइंग टू कश्मीर एंड टोटल चेंज है, मतलब साइकोलॉजिकल जिसको चेंज बोलते हैं ना, जो शायद ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टी है इनसे कभी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू व्हाट दे से कि भी मतलब एक्सप्लॉइट करना चाहते थे करके, एंड दैट पार्ट इज ओवर। लोग जाग गए हैं, आपने देख लिया, मतलब इनके पार्टी प्रेसिडेंट तक हार रहे हैं एंड द वे हो रहा है, लोगों को मेन स्ट्रीम पार्टियों से एकदम, मतलब यू आस्क एनीबॉडी, वो बोलते हैं मेन स्ट्रीम को तो हम नहीं देंगे, वो किसी को भी दे देंगे, मेन स्ट्रीम को नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 50 साल से हमको बेवकूफ बनाया। दैट इज द थिंग। और ये चीज ये मेन स्ट्रीम पार्टियां कभी टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं कि इनका सफाया शुरू हो गया है, लोगों ने इनकी असलियत देख ली है। पीपल हैव सीन कि ये डायनेस्टी है, जिनको स्टेट सूट आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये डायनेस्टी में बिलीव करते हैं, डायनेस्टी को फॉलो करेंगे। और तो एंड बाकी स्कैंडल स्कूंडल तो इनके टाइम के सबके मतलब इन दोनों पार्टियों के कितने बाहर आए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि देयर इज बीन ए सी चेंज। और सी चेंज लोगों की इमोशन में आया है। जो एक नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसको दबा के रखा हुआ था, दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कमिंग अप नाउ, कि जो देश के लिए काम करती थी। अभी तक क्या होता था कि जब जिसने देश की बात करी उसके ऊपर एफआईआर, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। अभी नाउ दैट नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कमिंग अप, वो उसकी आवाज खुल के बाहर आ रही है। तो इससे ये चेंज क्या कम है, बाकी डेवलपमेंट के आपने आंकड़े खुद बता दिए करके, इनको वो नहीं समझ आएंगे सबको, तो नथिंग वन कैन डू अबाउट इट। ठीक है, उत्पल कौल जी आपके पास आ रहा हूँ। उत्पल कौल जी हिस्टोरियन भी हैं और कश्मीर को अच्छी तरीके से समझते हैं, एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर मामलों के जानकार भी हैं। सर, क्या वाकई में 5 सालों में एक आम कश्मीरी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है, या फिर जो नीलोफर जी कह रही हैं, या फिर जो बाकी जो पीडीपी और बाकी जो कश्मीरी पार्टीज़ हैं वो कहती हैं वो सही है कि कुछ नहीं है, ब्लैक डे था वो? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कल ही श्रीनगर से लौटा जी, और अक्रॉस द वैली गया मैं। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी था, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी था, मैं कुपवारा में भी था, मैं टीटवाल तक चला गया, टांगडार में भी था। अगर एक बंदा मुझे मिला जिसने ये बोला कि धारा 370 बहुत गलत हुआ, धारा 370 को नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है।
ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारे बड़े रहनुमा थे, लीडर थे, लेकिन उनके जो दिल में था वो ये था कि हरी सिंह जो लास्ट डोगरा रूलर था उसको रिप्लेस करके खुद वो ये कश्मीर के सुल्तान बनना चाहते थे। इसलिए जो सारे इंडिया में उसने ऐसा हवा फैला दिया कि हमको कोई स्पेशल स्टेटस दे दीजिए क्योंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी है। और स्पेशल स्टेटस से क्या है कि वो डराना चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर ये इसके साथ धारा 370 के साथ आपने हाथ लगाया ये होगा, वो होगा, ये होगा। ये जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि महबूबा जी ने बोला यहाँ तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, और ये फारूक साहब बोलने लगे जी सपने में भी नहीं सोच सकते आपकी धारा 370। आप मुझे बोलिए पिछले 5 साल में धारा 370 हटाने के लिए कोई मूवमेंट हुई क्या? कोई जुलूस निकला क्या? कोई कुछ हुआ क्या? एवरीबॉडी इज हैप्पी बिकॉज दे हैव सीन, उन्हें अपनी आंखों से देखा 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, 50,000 करोड़ का। मैं कश्मीर रेगुलरली जाता हूं, हम ज्यादा से ज्यादा बुलवार्ड में 8 साढ़े 8 बजे तक घूमते थे। आज आप श्रीनगर में 10 बजे 11 बजे भी रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। आप जाइए, घूमिए, हर एक अपनी पीस, अपनी प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। और डेवलपमेंट में नीलोफर जी को बताना चाहता हूं जी, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब आप टूरिज्म अगर ये बढ़ जाएगा तो इससे हैंडीक्राफ्ट्स की भी सेल होगी, इसके में हॉर्टिकल्चर भी आएगा, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट भी होती है। और कहां पर हमने 75 साल में IIT बनाया था कश्मीर में, हमने 75 साल में एम्स बनाया था कश्मीर में। अगर आप 2 कश्मीरों को, POK और इस कश्मीर को कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो गई है, और डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस द वैली। कैसे रोड, मैं कि बचपन से मैं कश्मीरी हूं तो मुझे पता था कि एक लेन होती थी, चाहे हम अनंतनाग जाए, बारामूला जाए। आज ऐसे हाईवे हैं वहां पर और लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इतनी कॉन्फिडेंस हो गई है कि हजारों की तादाद में जो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरे देश में आज वो पढ़ाई के लिए जा रहा है, नौकरियों के लिए जा रहा है, इतनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक एलिमेंट है, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कुछ नैरेटिव बेचा, वो उनका नैरेटिव नहीं चला